बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली रज़ा साजिद एडवांस फार्मिंग विद अली रज़ा साजिद, ये जो आपका चैनल है, इसके ज़रिए से आप दोस्तों के साथ मैं राब्ते में रहता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो हैं मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड भी करते रहते हैं और बहुत सारी कीमती चीज़ें जो हम अपने इस चैनल के ज़रिए आप दोस्तों के सामने रखते हैं, फसलात, बागात, जंगलात वगैरह। और आज हम बिल्कुल नई चीज़ लेके आए हैं आपके लिए। आपके लिए भी नई चीज़ है, मेरे लिए भी तकरीबन नई चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। हुक्मा हज़रात इसकी जो है ना अफादियत से बहुत ज़्यादा आशना है। हम आम लोग जो है ना इससे बहुत ज़्यादा दूर भी हैं और इसकी अफादियत भी नहीं जानते, जबकि हम हर घर में इसकी ज़रूरत होती है। और आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो धमासा बूटी है। धमासा बूटी पर आपको वीडियोस भी बड़ी मिलेंगी, लेकिन मेरी ये इनिशियल जो तलाश थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी हो गई है। मैं काफ़ी दिनों से इसके लिए कोशिश था कि ये मुझे मिल जाए। आज मैंने इसको ढूंढा भी है, इसको तलाश भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अच्छी मिल भी गई। इसके सीड भी कलेक्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको आगे प्रोपेगेट करते जाएंगे। धमासा बूटी की अफादियत में सबसे बड़ी अफादियत जो है ये कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसके अलावा दीगर सैकड़ों बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आए आपको इसकी शनाख्त भी करवाते हैं, इसको दिखाते भी हैं, करीब से दिखाते हैं आपको, ताकि आप लोग भी अपने अपने एरियाज़ में इसको जहाँ पे देखें कलेक्ट करें और अपने हुक्मा हज़रात से इसकी अफादियत जानें। आपके करीब जो भी अपने आपके शहरों में, गाँव में पुराने बुजुर्गान हुक्मा हज़रात हैं, आप उनसे इसकी अफादियत भी जानें और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रही है। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बड़ी मुफीद होने जा रही है और बहुत सारे दोस्त जो सीनियर समझदार लोग हैं इन चीज़ों को जानते हैं, वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए, जो मेरा दिया गया नंबर है स्क्रीन पर, इसके ज़रिए मुझे बहुत सारी चीज़ें नई बताते हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं, फिर मैं वो मेंशन करता हूँ अपनी वीडियोस में और वो आप दोस्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको आज धमासा बूटी दिखाता हूँ। ये ज़रा दिखाइएगा नाज़रीन को करीब से। ये जी धमासा बूटी है, इसके फूल देखें, इसका सीड देखें, बिल्कुल बारीक बारीक इसका सीड है। ये आप देख रहे हैं ब्लैकिश, ये इसका सीड है जी। ये धमासा बूटी है। धमासा बूटी कैंसर के मरीजों के लिए और दीगर सैकड़ों बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेरे साथ रहेगा, इसकी बीमारियां मैं आपको बिल्कुल बताता जाऊंगा। यहाँ से अभी इसको कलेक्ट भी करेंगे, इसका सीड भी कलेक्ट करेंगे, ये जुड़ी बूटियाँ ये भी लेके जाएंगे। ये छोटी छोटी जो है ना ये उगाव कर रही हैं और ये इस तरह के एरियाज़ में होती हैं। ये हम थल में खड़े हैं, यहाँ पे जंग का एरिया 18 हज़ारी है और यहाँ पे हम आज इसकी तलाश कर चुके हैं। ये हमें मिली है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे आज धमासा बूटी मिल गई। मैं काफ़ी अरसे से इसके लिए कोशिश था। तो अब ये देखिए, इस तरह के ये थल का एरिया है और इस तरह के एरिया में आप धमासा बूटी देख भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं और अपने जो ज़रूरियात हैं उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो में इसको हम कलेक्ट करके ले जाएंगे इंशाल्लाह फार्म पर। मैं बाकी तमाम इसकी मालूमात देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझसे हो सका। हमारे पास कोई औजार नहीं थे तो हमने यहाँ से कुदरती औजार इकट्ठे किए हैं। ज़ाहिर है बचपने में बहुत सारे ऐसे शक्ल होते जा रहे हैं। तो ये हम इसको पहले निकालने की कोशिश करते हैं, सफाई करते हैं इसके अराउंड से। तो इसके कांटे बहुत होते हैं जी, धमासा बूटी के कांटे बहुत होते हैं। ये आप देखें, इसको मैं कोशिश करता हूँ कुदरती तौर पर जड़ी बूटियों की मदद से ही हम निकालते हैं जी इंशाल्लाह। ये दिखाएं ज़रा दोस्तों को करीब से, इसको हम किस तरह पिक आउट कर रहे हैं जी। इस तरह शुक्र है ज़मीन अभी काफ़ी नरम है, निकालने में आसानी हो रही है। जैसे कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, जड़ों से भी ये काफ़ी ज़्यादा खुद ही तैयार हो जाते हैं पौधे। बारिश वगैरह आती है तो इसकी जड़ें ज़मीन में रहती हैं। ये जिसकी जड़ें, ये जड़ें भी कीमती हैं। अगर आप कहीं इसको देखें तो जड़ से निकालिएगा। ये 2 अदद पौधे माशाल्लाह। इसका सीड भी कारआमद होता है। या मैं आपको बताऊं, ये पौधा जो है अभी इसको करीब, ये दिखाएं ज़रा दोस्तों को करीब से। ये जो गीले इसके हैं ना ये दाने, तो ये दाने भी अभी सीड से भरे हुए हैं। आप इसको सुखाएंगे हम और इसका सीड जो है ना वो कलेक्ट कर लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा सीड तो यहाँ पे गिर चुका है। तो ये धमासा बूटी का पौधा हमने निकाल लिया जी। मज़ीद इसके काफ़ी सारे पौधे खड़े हैं,
तो हम कोशिश करते हैं जितना तक हो सके हम निकाल लें। आएँ जी, ज़रा करीब से लाएँ, दोस्तों को दिखाएं हमारी जो आज तलाश थी वो ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं जी, इसके एहतियात से इसको हाथ लगाइएगा। लें जी, ये धमासा बूटी के दोनों पौधे हमारे लिए काफ़ी हैं। बाकी छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर किसी बनीनो इंसान के काम आएंगे, तो हमने इनको छोड़ दिया है। तो चलें जी, अब इसकी बाकी जो अगला इसका जो ऑपरेशन है वो सारा हम इंशाल्लाह ऑफिस में करेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा जी। तो हम इसको लेके आ गए यहाँ पे, हम अपने जो है ना ऑफिस में इसको खोलते हैं जी। ये हम इसको खोल रहे हैं। अच्छा, धमासा बूटी के जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताता हूँ, हुक्मा हज़रात भी बताएंगे। जितने भी मैदे के ऑर्गन्स हैं, जितने भी मैदे के अंदर, मतलब दिल है, फेफड़े हैं, पित्ता है, ये चीज़ें हैं, गुर्दे हैं आपके, इन सब के लिए ये मुफीद है। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ताकि कैंसर के जो पेशेंट हैं उन पेशेंट के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। हुक्मा हजरात की जो बताई हुई तरकीब है उसके साथ, उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के जो अंदर ज़ख़म होते हैं उनको भी ये बिल्कुल फिलफौर जो है ना वो ख़त्म करता है। इसके इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका आप पाउडर बना लें, आधा चम्मच आप सुबह शाम खाएं। इसका आप कहवा बनाकर पी सकते हैं। इसको थोड़ा सा, ये जो कांटेदार सारा इसका है मटेरियल है, इसको आप क्रश करें, क्रश करके आप इसको कहवा बनाएं। सुबह शाम आप कहवे के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में आप इसकी जो नरम नरम शाखें हैं उनका आप जूस बनाकर पी सकते हैं। जितने भी इसके जो है ना फ़वाइद हैं वो इंशाल्लाह, अच्छा सबसे बड़ी बात, फ़वाइद भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपकी जो बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जहाँ तक हो सके यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बुज़ुर्गों के लिए, ख़ुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए धमासा बूटी को इस्तेमाल कीजिए। अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके ज़ाहिर है बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, वो आपके अपने ताल्लुकात वाले एरियाज़ में, बाहर जो जंगलात और वाले एरियाज़ में, उनसे आप ये धमासा बूटी तलाश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जितने भी मज़ीद फ़वाइद हैं वो अपने हुक्मा हज़रात से आप रुजू करके कर सकते हैं। मेरी जहाँ तक मालूमात थी और मेरी कोशिश थी वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इंशाल्लाह हम इसको प्रोपेगेट करने जा रहे हैं। जितने भी इसके सीड्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम इसके पौधे तैयार करके आगे दोस्तों को हम फराहम करेंगे। धमासा बूटी प्रोपेगेट करने में बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसको आसानी से नर्सरी प्लांट बना के हम आगे लगा सकते हैं और अपनी ज़मीनों में कहीं भी कोई कोना देखें वहाँ पे आप इसके सीड्स फेंक दें। ये फॉरएवर के लिए आपका हो जाएगा ये पौधा इंशाल्लाह अज़ीज़। बाकी जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आने वाली मुस्तफ़ीद वीडियोज़ हैं, उनके आप देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो सारी आप दोस्तों को एज अ नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ रहने के लिए। आप वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।